एपिसोड 29 शॉपिंग। अब तक हमने पढ़ा कि वीर के डांटने पर इवा और वेद चुपचाप पप्पी फेस बनाकर वीर को ही देख रहे थे। अब आगे उन दोनों की नौटंकी पर सबने अपने सिर हिला दिए, जैसे इनका कुछ नहीं हो सकता। वंश बोला, ठीक है, वैसे भी लंच टाइम हो गया है, तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं। उसकी बात सुनकर इवा और वेद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वंश की बात सुनकर इवा और वेद जल्दी से बोले, हाँ भाई, चलो चलते हैं। ये बोलकर उन दोनों ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया और आगे चलते हुए आपस में बात करने लगे कि वो क्या खाने वाले हैं। वीर ने अपना सरनामे हिलाया और बोला, इनका कुछ नहीं हो सकता। वंश बोला, हाँ, पता नहीं 5 साल कैसे रहेंगे ये दोनों। वंश की बात पर दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद वीर बोला, क्या सोचा है तुमने, कैसे बताएगा इवा को कि हम 5 साल उससे दूर रहने वाले हैं। वंश बोला, भाई मैं उसे नहीं बता सकता, अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो रोने लग जाएगी और मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जब उसकी कंपटीशन खत्म होने तक हम कुछ सोच लेंगे। वो बहुत नाराज होगी, लेकिन हमें उसे मनाना ही होगा। अगर ये जरूरी नहीं होता तो हम कभी भी उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। इसी तरह बात करते करते वो तीनों फूड एरिया की तरफ चले गए। उन तीनों के आने तक एवं और वेद ने पहले से ही खाने का ऑर्डर दे दिया था। थोड़ी देर बाद उनका खाना आ गया। इवा ने सबके लिए पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिकन लॉलीपॉप और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया था। खाना देखकर वीर और वंश को याद आया कि शिव कभी भी फास्ट फूड नहीं खाता, वो सिर्फ हेल्दी खाना खाता है। वंश शिव से बोला, यार तू क्या खाना चाहता है, तूने तो बताया ही नहीं। इससे पहले कि शिव कुछ बोलता, इवा बोल पड़ी, हाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम ये सब खा सकते हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। ये बहुत ही टेस्टी है, आपको सब ट्राई करना चाहिए। ये कहते वक्त भी उसकी आंखों में शिव के लिए सिंपैथी थी। उस याद आया कि शिव ने उसे बताया था कि उसने कभी अच्छा खाना नहीं खाया, जिससे इवा को शिव के लिए बुरा लग रहा था। वही वीर और वंश दोनों ही इवा की बातों से हैरान थे, और जब उन्होंने इवा को शिव की तरफ सिंपैथी भरी नजर से देखा तो और भी ज्यादा हैरान रह गए। उन्होंने मन ही मन कहा, भला शिव कपूर को कब से खाने की चिंता करनी पड़ी। ये गुड़िया को उस जैसे डेविल से सिंपैथी क्यों हो रही है। अगर किसी और ने इवा को इस डेविल के लिए सिंपैथी दिखाते देखेगा तो बेहोश ही हो जाएगा। वंश ने इवा से पूछा, बच्चा तुमने ऐसा क्यों कहा, क्या बात है। इवा ने वंश के एक्सप्रेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोली, भाई मैं सुबह इनके लिए चिकन लॉलीपॉप लेकर गई थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। भाई उनके घरवाले कितने बुरे हैं, उन्हें टेस्टी खाना भी नहीं देते, इसलिए मैंने उनके लिए भी ये सब ऑर्डर कर दिया। ये सब इवा बहुत ही मासूमियत से बोल रही थी। उसकी आंखों में अभी भी शिव के लिए सिंपैथी थी। वही वीर और वंश ने उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा। गिर शिव को देखने लगे, जैसे उससे पूछ रहे हो कि आखिर चल क्या रहा है। तभी वेद बोला, डॉल क्या तुमने शिव भाई को अपने चिकन लॉलीपॉप दिए, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तुमने अपने चिकन लॉलीपॉप कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किए, यहाँ तक कि मेरे साथ भी शेयर नहीं करे, और तुमने उन्हें शिव भाई को दे दिया। मैं तुमसे नाराज हूँ है बोलकर उसने जानबूझकर इवा को इग्नोर किया। उसे नाराज होता देखा इवा जल्दी से बोली, भाई ऐसा नहीं है, वो तो मैंने सुबह गलती से उन्हें मारा था, जिससे वो गुस्सा होकर चले गए थे। वो वीर भाई और वंश भाई के दोस्त है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से उनकी दोस्ती में कोई प्रॉब्लम आए, तो मैं वहां से मॉम के पास चली गई। जब मैंने मॉम से पूछा कि अगर कोई आपसे नाराज हो तो उसे कैसे मनाया जाए, तो मॉम ने ही मुझे बताया कि अगर मैं उसे कुछ अच्छा खाने को दूं तो वो जल्दी से मान जाएगा। इसलिए मैं भी चिकन लॉलीपॉप लेकर उनके पास गई। देखो मॉम ने सही कहा था, अब इन्होंने मुझे माफ कर दिया है। इवा की बात सुनकर वीर और वंश को समझ नहीं आया कि क्या बोले। उन्होंने एक नज़र शिव को देखा और इस बात को यही छोड़ने का फैसला किया। वही शिव जिसे पता चला कि वो पहला ऐसा है जिसके साथ उसकी जान ने अपनी फेवरेट डिश शेयर की, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस हुई। लेकिन जब उसने सुना कि उसकी जान को डर था कि कहीं उसके भाई के साथ उसका रिश्ता खराब ना हो, जिस वजह से उसने ये सब किया, तो उसकी सारी खुशी हवा हो गई। शिव ने मन ही मन कहा, शिव तुझे अपनी जान को पाने में बहुत मेहनत करनी होगी, उसकी नज़र में तुम्हारी कीमत उसके चिकन लॉलीपॉप से भी कम है। उसने एक गहरी सांस ली ताकि खुद के इमोशन को काबू कर सके। उसने एक पिज्जा स्लाइस उठाए और चुपचाप खाने लगा। वही शिव को पिज्जा खाते देख वंश वीर के कान में बोला, भाई ये हमारा शिव ही है ना, ये कब से इस तरह का फास्ट फूड खाने लगा, क्या उसे हमेशा से ये सब नापसंद नहीं था। ये बात भले ही वंश ने धीरे से बोली थी, लेकिन फिर भी शिव जो उसके पास बैठा था उसने सुन ली। शिव ने घूरकर वंश की तरफ देखा, जिससे वंश चुप हो गया और अपना खाना खाने लगा। सबने अपना खाना खत्म किया, फिर शॉपिंग करने चले गए। ऐसे ही सारा दिन निकल गया।
सबने खूब सारी शॉपिंग की। सारा दिन घूमने के बाद सब रात को घर वापस आ गए। ज्यादा थकने की वजह से सब जल्द ही सो गए। लेकिन कोई था जिसकी आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था। तो क्या लगता है आपको, क्या शिव इवा का आटा इंशन पाने में होगा कामयाब? क्या होगा जब इवा को शिव की फीलिंग का पता चलेगा? क्या इवा भी शिव से प्यार करेगी? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे। एपिसोड 30, इवा का पैनिक करना। अब तक हमने पढ़ा कि सब लोग शॉपिंग करके थक गए थे, जिस वजह से सब रात को जल्दी से सो गए। लेकिन कोई था जिसकी आंखों में इस वक्त नींद का कोई निशान नहीं था। वो कोई और नहीं, शिव था। शिव इस वक्त बालकनी में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। जब उसने कॉल उठाया तो सामने से एक आदमी की आवाज आई। बॉस, आपने जिस लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने को बोला था वो मैंने निकाल ली है और आपको भेज दी है। इतना सुनते ही शिव ने बिना जवाब दिए कॉल कट कर दिया। कॉल कटने पर सामने वाला आदमी बोला, मैंने इतना अच्छा काम किया फिर भी बॉस ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या इस दुनिया में कोई है जो बॉस को 100 वर्ड बोलने के साथ मजबूर करे? मैं उसे अपनी पूरे 1 साल की सैलरी दूंगा। छोड़ो, अगर किसी ने बॉस को 50 शब्द भी बोलने के लिए मजबूर करे तो भी मैं उसे अपनी सैलरी दूंगा। पता नहीं बॉस उस लड़की के साथ क्या करने 10 वाले हैं। भगवान, उस लड़की को इस डेविल के गुस्से से बचा लेना। शिव जल्दी से अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और इवा की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, नाम इवा संजीव सिन्हा, उम्र 12 साल। संजीव सिन्हा ने 2 साल पहले उसे गोद लिया था। किसी को भी नहीं पता कि 2 साल पहले तक वो कहाँ थी या किसके साथ रहती थी। 2 साल पहले इवा यशराज सिन्हा को जंगल में बेहोश मिली थी। पता चला वो किसी ह्यूमन ट्रैफिकर से बचकर भागी थी। उन ह्यूमन ट्रैफिकर को भी इवा जंगल में मिली थी और वो लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने उसे बेचने का प्लान किया लेकिन इवा वहां से भाग गई। यहां तक उसने उनकी लोकेशन के बारे में भी यशराज सिन्हा को बताया, जिस वजह से पुलिस ने उन सभी को पकड़ लिया। इवा 10 साल की होने तक कहाँ थी, किसके साथ थी और उसके असली माँ बाप कौन है, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। शायद वो मुंबई से नहीं है। यहां तक कि इवा नाम भी उसे यशराज सिन्हा ने दिया है। सिन्हा खानदान के तीनों बेटे उसे लेकर पजेसिव है। उन्होंने स्कूल में सभी को इवा से दूर रहने को कहा है। लड़के तो दूर, कोई लड़की भी इवा से बात नहीं करती। वो हर वक्त अपने किसी ना किसी भाई के साथ होती है। वो लोग उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। मिस इवा सिन्हा को खाने में चिकन लॉलीपॉप पसंद है। वो एक पियानो प्लेयर है। वो इस साल के नेशनल पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि आज से 6 दिन बाद दिल्ली में होने वाला है। इसके अलावा उसने मार्शल आर्ट, शूटिंग, फुटबॉल सीखा है। एक बात बहुत अजीब है, सिन्हा खानदान के किसी भी सर्वेंट को इवा के आसपास जाने की परमिशन नहीं है। किसी फीमेल सर्वेंट को भी इवा के पास जाने की परमिशन नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने पर शिव ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और वही सोफे पर सर टीकाकार बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इवा के इंफॉर्मेशन के बारे में सोचने लगा। इवा अपने कमरे आराम से सो रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और एक इंसान हल्के कदमों से अंदर आया। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वो सीधे इवा की तरफ चला गया। जब उसने देखा कि इवा गहरी नींद में सो रही है तो वो उसके पास खड़े रहकर उसे ऐसे ही निहारने लगा। वो कोई और नहीं, शिव ही था। शिव को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बार बार इवा को देखने का कर रहा था, इसलिए उसने सबके सोने का इंतजार किया, फिर इवा के कमरे में चला आया। इवा इस वक्त गहरी नींद में थी। शिव की नजर दवा पर ही थी। उसने देखा कि अचानक इवा को बहुत पसीना आने लगा। उसके चेहरे पर डर के निशान थे। वो नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। शिव ने जब इवा की ऐसी हालत देखी तो वो थोड़ा घबरा गया। वो जल्दी से इवा के पास बैठा और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इवा उसे दूर धकेल रही थी। इवा को इस वक्त बिल्कुल होश नहीं था। उसे नींद में ही पैनिक अटैक आ रहा था। शिव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इवा को क्या हो गया। अभी तो वो बिल्कुल ठीक थी और अचानक वो इस तरह से पैनिक क्यों कर रही है। शिव ने इवा को अपने करीब खींचा और उसे अपने बाहों में भरकर शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इवा उसको खुद से दूर धकेल रही थी। फिर भी शिव ने उसे दूर जाने नहीं दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। शिव को लगा शायद इवा कोई बुरा सपना देख रही है। शिव ने सुना कि इवा नींद में कुछ बड़बड़ा रही है, तो उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। इवा नींद में भी बार बार यही बोले जा रही थी, मेरे करीब मत आना, दूर रहो मुझसे, प्लीज मुझे छोड़ दो। जब शिव ने इवा के मुंह से ऐसी बात सुनी तो पहले तो उसे समझ नहीं आया कि इवा ऐसा सपना क्यों देख रही थी।
उसने मन ही मन सोचा, क्या इवा की जिंदगी में कुछ गलत हुआ था। उसे याद आया कि उसके आदमी को इवा के 10 साल तक की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब उसे इवा के पैनिक करने की वजह के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। जब उसने इस बारे में सोचा कि कैसे किसी ने उसकी जान को हाथ लगाने की कोशिश की थी, तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। शिव ने मन ही में सोचा, उस वक्त तो इवा एक छोटी बच्ची थी, तो क्या तब उसके साथ किसी ने गलत करने की कोशिश की? जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आया, उसे उस इंसान पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन अभी के अभी उस इंसान की जान लेने का कर रहा था। शिव इवा पर किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। किसी का उसे हाथ लगाना शिव को पागल करने के लिए काफी था। तो क्या लगता है आपको कि इवा कभी जान पाएगी शिव के इस तरह से उसके साथ सोने के बारे में? क्या होगा जब इवा को पता चलेगा शिव हमेशा रात को उसके साथ सोता है? कैसे रिएक्ट करेगी इवा? क्या वो शिव से गुस्सा हो जाएगी या फिर उसे माफ कर देगी? क्या इवा भी शिव से प्यार कर पाएगी या फिर उसकी लाइफ में आएगा कोई और जिसे इवा को प्यार हो जाएगा? उस वक्त क्या करेगा शिव? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना। कल फिर मिलेंगे।